हेलो स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रति क्लासेस 4169 में। आज मैथमेटिक्स क्लास 10th में प्रश्नावली 8.2 शुरू कर रहे हैं और इसमें 4 क्वेश्चन है, लेकिन हर क्वेश्चन में पार्ट है। पहले में कुछ पार्ट है, दूसरे में कुछ पार्ट है, तीसरे में है, चौथे में, इस तरीके से कुछ पार्ट दिया हुआ है। तो पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट लिखे हैं, इसको देखिए क्या है इसमें। पहले क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 है, मान निकालना है। साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60 का मान निकालना है। तो साइन 60 का मान होता है कड़ी में 3/2, साइन 60 का मान है। और कॉस 30 का मान होता है कड़ी में 3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 60 का मान 1/2। यहाँ गुणा होगा तो कड़ी में 3 से गुणा होगा तो ये हल लिख लीजिएगा, 3 हो जाएगा और 2 दूनी 4 प्लस 1 का गुणा 1 में 1 और 2 दूनी 4। अब नीचे 4 है, बीच में प्लस है तो हर समान ऊपर जुड़ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे बराबर 4 प्लस 4 कटेगा 1 आ जाएगा बराबर 1। तो आंसर मिल जाएगा इसका 1। तो पहला आसान ही था, 8.2 का पहला क्वेश्चन, इसमें हमको मिल जाएगा 1। दूसरा करते हैं। दो tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। इसको हल करते हैं। इसको इस तरीके लिख सकते हैं, 2 tan 45 अंश का स्क्वायर, इसको इस तरीके में लिखा जाता है, प्लस कॉस 30 अंश का स्क्वायर माइनस साइन 60 अंश का स्क्वायर। तो बराबर 2। tan 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 का मान कड़ी में 3/2 होता है का स्क्वायर माइनस साइन 60 का मान कड़ी में 3/2 का स्क्वायर। तो देखिए ये तो आपस में सेम ही दिख रहा है, 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा 2 गुणे 1 बराबर 2। ये आंसर मिल जाएगा आपको 2। आसान सा सवाल है। अगला करते हैं, रब कर दें इसको। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट है ये, कॉस 45 बटे सेक 30 अंश प्लस कोसेक 30 अंश, सेक 30 अंश प्लस कोसेक 30 अंश। एक सारणी बनाए थे पिछली वीडियोज में, तो किसी वीडियो में बनाए थे, उसको आप देखिएगा सारणी से तो आसानी से मान याद हो जाएंगे उससे। बराबर होगा ये, कॉस 45 का मान होता है 1/कड़ी में 2, सेक 30 का मान होता है, ये कॉस 30 का उल्टा है, 2/कड़ी में 3 होता है इसका मान। और कोसेक 30 का मान होता है साइन का उल्टा, तो साइन 30 का 1/2 तो इसका हो जाएगा 2। इसको हल करिए तो 1/कड़ी में 2 पूरे के बटा यहाँ गुणा करिए, 2 धन 2 कड़ी में 3 बटे कड़ी में 3, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा।
तो बराबर 1/2 गुणे, ये कड़ी में 3 ऊपर चला जाएगा, कड़ी में 3 और बचा क्या, 2 कड़ी में 3, तो आएगा कड़ी में 3 बटा, यहाँ होगा कड़ी में 2, कोष्टक में 2 कड़ी में 3, इसका ये मान है। इसको हल और करना है। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे, सरलीकरण इसका, तो कड़ी में 3 गुणे 2-2 कड़ी में 3 बटा कड़ी में 2, 2-2 कड़ी में 3, गुणा किए हैं ऊपर, वही गुणा नीचे होगा, 2-2 कड़ी में 3 बराबर, यहाँ हो जाएगा 2 कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 3 का कड़ी में 3 से गुणा होगा 3 और 3 दूनी 6 बटा कड़ी में 2, ये देखिए वर्गांतर हो गया, a प्लस बी, a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 2 कड़ी में 3 का स्क्वायर बराबर 2 कड़ी में 3 माइनस 6 बटा कड़ी में 2, कोष्टक में आ गया 2 दूनी 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और कड़ी में 3 का स्क्वायर 3 ही होगा, तो 4 तिहाई 12, तो यहाँ होगा 2 कड़ी में 3 माइनस 6 बटे कड़ी में 2 और 4 में से घटेगा 12, तो -8 होगा। तो अब अगर माइनस से भाग दे, यहाँ 1 मिनट, कड़ी में 2 देखिए यहाँ पे 2 कड़ी में 3 को हम लिख सकते हैं कड़ी में 2 इंटू कड़ी में 2, और यहाँ कड़ी में 3 माइनस 6 को लिख सकते हैं कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2, इधर करते हैं, जगह का मैं थोड़ा, वहां पे 2 को लिखेंगे कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 और कड़ी में 3 माइनस 6 को लिखेंगे कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, क्योंकि कड़ी में 3 तो हो जाएगा 3, और कड़ी में 2 हो जाएगा 2, 3 दूनी 6, और बटे में लिखेंगे कड़ी में 2 और -8, यहाँ कॉमन जो मिलेगा, कॉमन मिल रहा है कड़ी में 2 कड़ी में 2 और कड़ी में 3, बचा क्या यहाँ पे 1 माइनस कड़ी में 2 कड़ी में 2 कड़ी में 3,
बटा कड़ी में 2 और -8। कड़ी में दो एक कट गया, यहाँ बचा कड़ी में 6, 1 माइनस कड़ी में 3 बटे -8। तो इसको लिख सकते हैं कड़ी में 6 माइनस 6 तिया 18। यहाँ देखिए गुणा कर दीजिए, इसके बाद यहाँ कर रहे हैं बराबर कड़ी में 6 माइनस 6 तिया 18 बट्टा में -8। इस माइनस को खत्म करने के लिए इसको इधर कर इसको उधर कर दीजिए, तो माइनस माइनस से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, तो ये माइनस खत्म हो जाएगा और यहाँ ये वाला माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा। तो माइनस से गुणा करके यहाँ लिखेंगे कड़ी में 18 माइनस कड़ी में 6 बटे 8। और कड़ी में 18 को लिख सकते हैं आप 2 कड़ी में 3, 3 कड़ी में 2, 3 3 दूनी 6 और 6 तिया 18। तो 18 को आप लिख सकते हैं 3 तिया 9 दूनी 18। तो यह कड़ी में 18 है, कड़ी में 18 बराबर 3 तिया 9 दूनी 18। इसको लिख सकते हैं 3 कड़ी में 2। यहाँ लिख सकते हैं आप बराबर 3 कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 6 बटे में 8। 3 कड़ी में 2 माइनस 6 बटे में 8। ये हो जाएगा आंसर आपका। इतना सिंप्लीफाई करके दिया है। तो अगर आप हल कर रहे हैं, आप हल करके यही छोड़ देंगे। अगर आप सिद्ध करने के लिए नहीं दिया है तो भी ठीक है, सिद्ध करते करते आप आएंगे और यहाँ तक आएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। 3 कड़ी में 2 माइनस 6 बटे 8। ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तीसरा पार्ट, इसको देख लीजिए। चौथा पार्ट देखिए, रब करें इसको। साइन 30 प्लस tan 45 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 बटा सेक 30 प्लस cos 60, सेक 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। मान निकालना है, हल करते हैं। सबका मान रख दीजिए। साइन 30 1/2, tan 45 1, कोसेक 60 2 बटा कड़ी में 3, सेक 30 2 बटा कड़ी में 3 प्लस cos 60 1/2 प्लस cot 45 1। ये इसका मान है। हल करिए इसको, बराबर 2 कड़ी में 3, इसका एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा कड़ी में
3 प्लस 2 कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 3 पूरे के बटे हो जाएगा 2 कड़ी में 3। एलसीएम एलसीएम लेना, जैसे आपको क्या करना है, ऊपर वाले देखिए इसे यहाँ दिया हुआ है 1/2 माइनस 1 माइनस 2 बटा कड़ी में 3। करना क्या है, ऊपर नीचे 2 कड़ी में 3 से गुणा करना है, क्योंकि 2 कड़ी में 3 यहाँ दिख रहा है, और 1/1 कर सकते हैं। तो 2 कड़ी में 3 गुणे 1, यहाँ 1 है, बट यहाँ नीचे 2 है, 2 गुणे 2 कड़ी में 3। जिस संख्या से ऊपर गुणा करें उसी से नीचे भी गुणा करेंगे, माइनस 1/1 इसको मानेंगे, लिखेंगे 2 कड़ी में 3 बटा 2 कड़ी में 3। ऊपर गुणा किया 1 में, नीचे गुणा किया 1 में, ये प्लस में है, माइनस 2 गुणे 2 कड़ी में 3 बटा नीचे दिया है कड़ी में 3 गुणे 2 कड़ी में 3। अब क्या कटा यहाँ पे, यहाँ पे 1 2 से 1 2 कट गया, तो यहाँ बचा कड़ी में 3 बटे 2 कड़ी में 3 माइनस ये पूरा बच गया 2 कड़ी में 3 बटा 2 कड़ी में 3 माइनस यहाँ कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कटा, ऊपर बचा 2 और 1 मिनट, हमको नीचे 2 कड़ी में 3 चाहिए, तो कड़ी में 3 कटा, और बचा कितना, 2 दूनी 4। तो यहाँ पे हमको चाहिए 2 कड़ी में 3, ऊपर से नीचे 2 कड़ी में 3, 2 कड़ी में 3 नीचे, यहाँ है 2 बटा कड़ी में 3, देखिए 2 बटा कड़ी में 3, और एलसीएम के लिए 2 कड़ी में 3 और 2 कड़ी में 3, तो 2 कड़ी में 3 से कट गया 1 कड़ी में 3, 2 कड़ी में 3 यहाँ बचा, और यहाँ क्या बचेगा, 2 दूनी 4। देखिए यहाँ पे 1/2 प्लस 1 माइनस 2 कड़ी में 3, तो 2 कड़ी में 3 ऊपर नीचे गुणा यहाँ हुआ, 2 कड़ी में 3 2 कड़ी में ऊपर नीचे गुणा यहाँ हुआ, 2 कड़ी में 3 2 कड़ी में 3। अब यहाँ से हमको 2 कड़ी में 3 नीचे चाहिए अगर, तो 2 कड़ी में 3 में 1 2 खत्म हुआ, ऊपर बचा कड़ी में 3 नीचे 2 कड़ी में 3, यहाँ ऊपर 2 कड़ी में 3 और नीचे 2 कड़ी में 3 माइनस यहाँ 2 कड़ी में 3 में से 1 कड़ी में 3 यहाँ पे कसम खत्म हुआ, 2 कड़ी में 3 बचा, और ऊपर बच गया 2 दूनी 4। अब सब अगर सेम है, ये प्लस देखो, सब अगर सेम है यहाँ पे हर में, तो यहाँ लिख सकते हैं कड़ी में 3 प्लस 2 कड़ी में 3 माइनस 4 बटा 2 कड़ी में 3। तो वही लिखे हैं कड़ी में 3 प्लस 2 कड़ी में 3 माइनस 4 बटे 2 कड़ी में 3, और प्लस में भी वही करेंगे। यहाँ प्लस में देखिए ऊपर सब प्लस है, सेम चीज दिया है, देखिए 2 बटा कड़ी में 3 यहाँ पे है, 1/2 यहाँ पे है, 1 यहाँ पर है, बस यहाँ पे एक माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो सेम चीज लिखेंगे। ये आगे आ गया तो यहाँ लिखेंगे 4 प्लस कड़ी में 3 और प्लस 2 कड़ी में 3 पूरे 1/2 कड़ी में 3 है, इससे इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा, 2 कड़ी में 3 2 कड़ी में 3 से। अब बचा क्या, यहाँ पे लिखते हैं, बचा है कड़ी में 3 प्लस 2 कड़ी में 3 माइनस 4 बटे 4 प्लस कड़ी में 3 प्लस 2 कड़ी में 3, ये बचा हुआ है। तो इसको हल करते हैं, इसको अब सरल किया जाए, इसको सरल करते हैं। तो ये मान हो गया, यहाँ पे रखते हैं, कड़ी में 3 प्लस 2 कड़ी में 3
-4 बटे में कड़ी में 3 प्लस 2 कड़ी में 3 प्लस 4। अब इसको सिंप्लीफाई किया जाए। कड़ी में 3 प्लस 2 कड़ी में 3 -4 और यहाँ पे गुणा करेंगे कड़ी में 3 प्लस 2 कड़ी में 3 -4 से ऊपर, और यहाँ होगा कड़ी में 3 प्लस 2 कड़ी में 3 प्लस 4 पहले से है, और इसको ब्रैकेट में कर दिए और ऊपर गुणा किससे किया, इससे। तो कड़ी में 3 प्लस 2 कड़ी में 3 -4, इससे ऊपर नीचे गुणा इस वाले से। अब इसी को हल किया जाए तो देखिए यहाँ पर ये माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों सेम है। इसको लिख सकते हैं कड़ी में 3 प्लस 2 कड़ी में 3 -4 का होल स्क्वायर पूरे का बटा, क्योंकि दो बार है, एक a माइनस बी, a माइनस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। और देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, ये वर्गांतर हो जाएगा। लिखें कड़ी में 3 प्लस 2 कड़ी में 3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। तो उसको खोलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ए स्क्वायर यानी कि कड़ी में 3 प्लस 2 कड़ी में 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर -2a कड़ी में 3 प्लस 2 कड़ी में 3 इंटू बी 4 पूरे का बटा इसका स्क्वायर। तो कड़ी में 3 का स्क्वायर a प्लस बी से खोलिए इसको, ए स्क्वायर मतलब कड़ी में 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 कड़ी में 3 का स्क्वायर प्लस 2a बी 2 कड़ी में 3 और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको लिखते हैं a माइनस बी और a प्लस बी। a माइनस बी और a प्लस बी, कड़ी में 3 प्लस 2 कड़ी में 3 -4 और कड़ी में 3 प्लस 2 कड़ी में 3 प्लस 4। इसी को ऐसे ही खोल दिया जाए, ये तो ऐसे ही था, ऐसे ही खोल देते हैं, ऐसे ही खोल दीजिए जैसे अभी किए थे। कड़ी में 3 का स्क्वायर प्लस 2 कड़ी में 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे कड़ी में 3 गुणे 2 कड़ी में 3, ये पूरा हो गया, और -4 चौक को 16, तो बराबर आएगा। इसको खोलिए वैसे जैसे यहाँ नीचे खोले हैं, तो कड़ी में 3 का स्क्वायर प्लस
2 कड़ी में 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे कड़ी में 3 गुणे 2 कड़ी में 3 और प्लस 4 चौक को 16 माइनस 2 4 दूनी 8 8 कड़ी में 3 प्लस 2 कड़ी में 3 पूरे के बटे में, देखिए यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 2 कड़ी में 3 को लिखेंगे 3 और 4, 2 दूनी 4 तिहाई 12 प्लस 12 और यहाँ पे लिखेंगे कड़ी में 3 कड़ी में 3 3 हो जाएगा और 3 और 4 तिहाई 2 दूनी 4 4 तिहाई 12 माइनस 16 हो गया। अब यहाँ लिख रहे हैं 3 तिया कड़ी में 3 का हो जाएगा 3 प्लस यह अभी निकालेंगे 12 प्लस 3 और 4 तिहाई 12 प्लस 16 माइनस 8 कड़ी में 3 प्लस ये भी माइनस हो जाएगा इस माइनस से 8 दूनी 16 कड़ी में 3 पूरे के बटे 12 दूनी 24 और 24 में से 3 24 3 27 27 में से 16 जाएगा 11 बराबर 12 दूनी 24 24 25 26 27 10 37 6 43 43 माइनस यहाँ पे 8 कड़ी में 3 और 16 24 कड़ी में 3 बटे 11 यह आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए भारी भरकम सा सवाल है। रब करें इसको। अभी एक पार्ट और बचा है पहले का। पहले का 5वां पार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 5 देखिए इसको 5 कास स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 पूरे के बटे साइन स्क्वायर 30 प्लस कास स्क्वायर 30 प्लस कास स्क्वायर 30। हल करते हैं इसको। इसको स्क्वायर में बना के लिख सकते हैं, इसको पहले बताया था। तो कास 60 का मान होगा 5 कास 60 का मान 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 सेक स्क्वायर 30। सेक 30 का मान अभी बताए थे आपको। सेक 30 का मान होता है 2 कड़ी में 3 2 कड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45 10 का मान 1 होता है तो 45 अंश में स्क्वायर हो जाएगा। साइन स्क्वायर 30 1/2 का स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर 30 कड़ी में 3/2
का स्क्वायर बराबर 5/4 दो दूनी 4 प्लस 4 यहाँ लिखिए एक लाइन बढ़ा देते हैं 4 इसको भी एक लाइन बढ़ा दें 5 गुणे 1/4 प्लस 4 गुणे दो दूनी 4/3 माइनस 1 पूरे 1/4 प्लस 3/4 यहाँ हो जाएगा 5/4 प्लस 4 चौक को 16/3 माइनस 1 ये हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4 4/4 और 4/4 को लिखते हैं 1 ये तो 1 हो गया तो नीचे से हर का मामला खत्म हो गया बचा क्या 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 अब 12 एलसीएम ले लीजिए तो 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15 प्लस 3 चौक को 12 16 तिया 48 और माइनस 12 एक कम 12 तो 48 में 15 जोड़ दीजिए 8 5 13 और 5 1 6 63 में से 12 घटा दीजिए 1 और 6 51 51/12 देखिए कहीं कुछ छूटा नहीं ना 67/12 cos 60 मान तो सही है cos 60 का मान है 1/2 sec 30 का मान 2 कड़ी में 3 और cos 30 का मान है कड़ी में 3/2 sin 30 का मान है 1/2 तो यहाँ 5 4 10 देखिए 5 1/4 प्लस 4 दो दूनी 4/3 माइनस 1 1/4 और 3/4 यहाँ पे 5/4 प्लस दो दूनी 4 4 चौक को 16 बटे 3 माइनस 1 तो खत्म हो गया 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 तो यहाँ पर पाँच बटे 12 गुणे 4/12 माइनस 16 गुणे 12 बटे 3 गुणे 12 माइनस 1 गुणे 12 1 गुणे 12 एलसीएम लेते हैं तो आप इस तरीके कर लीजिए आपको अगर उस तरीके समझ में नहीं आ रहा तो 4 तिहाई 12 5 तिहाई 15/12 माइनस 3 चौक को 12 और 16 चौक को 64/12 माइनस 12/12 अब देखिए सेम हो गया 64 में 15 जोड़ना है तो 64 और 15 जुड़ेगा 5 4 9 और 6 1 7 79 में से 12 घटेगा 9 में से 2 जाएगा 7 7 में से 1 67 यहाँ लिखेंगे जैसे हर बराबर हो गया ना तो 64 15 प्लस प्लस है माइनस 12 है तो यहाँ लिखेंगे 67 नीचे क्या बचा 12 ये हो जाएगा आंसर।
तो ये फर्स्ट पार्ट का पांचवा, पहले क्वेश्चन का पांचवा, देख लीजिए इसको। तो जितने भी प्रश्नावली में क्वेश्चन है, इसी में थोड़ा सा ये सिंप्लीफाई करने में दिक्कत आएगी आपको, तो इसलिए ये थोड़ा सा लंबा हो गया। पहले क्वेश्चन में 5 पार्ट थे, 5 क्वेश्चन करा दिए। तो पहले क्वेश्चन पे वीडियो को आज रोक रहे हैं, कल की वीडियो में 2, 3 और 4 एक हो जाएगा। इसको देख लीजिएगा और देख के हमको बताइएगा आपको कैसा लगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने में दिक्कत आती है, तो इसको आप 2-3 बार देखिएगा, फिर अपने से करिएगा तो सिंपल हो जाएगा आपके लिए। इस तरीके से हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।